बैंकों के डूबते कर्ज यानी एनपीए को खरीदने के लिए कैबिनेट ने एनएआरसीएल यानी बैड बैंक को करीब 31,000 करोड़ रुपए की गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल कैबिनेट के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये सरकारी गारंटी अगले 5 साल के लिए है। इस गारंटी के एवज में एनएआरसीएल को दूसरे साल में 0.25% से लेकर 0.5% यानी 0.25% से आधा % तक फीस भी देनी होगी। एनएआरसीएल की तरफ से कुल 2 लाख करोड़ रुपए के बैड एसेट को मैनेज करने की योजना है। पहले चरण में 90,000 करोड़ रुपए के एसेट को मैनेज करने की योजना है। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि कैबिनेट के इस फैसले के बाद जल्द ही रिजर्व बैंक के एनआरसीएल को मंजूरी मिल जाएगी। The cabinet has approved for the issue of Government of India guarantee up to 30,600 crores for the security receipts which will be issued by the NARCL, which is the National Asset Reconstruction Company Limited. कल लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है। इसमें पेट्रोल, डीजल, राज्यों के मुआवजे जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ आइटम्स की जीएसटी में बदलाव भी हो सकता है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, ये बताएं कि क्या डिटेल्स है कल की बैठक के बारे में आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो कंपनसेशन और ये सब जो बड़े मुद्दे हैं उसके बीच में आम आदमी के लिए कुछ राहत की खबरें आ सकती हैं। खासतौर से अगर देखें तो जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बातचीत चल रही है, हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है और इस बैठक में इसमें कोई फैसला नहीं हो पाएगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से शुरू हो जाएगी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और इस पर से जो जीएसटी टैक्स है वो कम किया जाए। दूसरी बात, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो डीजल में बायोडीजल मिलाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, उसके जो रेट्स हैं उसको 12% से घटाकर 5% लाने की बात की सकती है। जाहिर सी बात है, इस पे जो पेट्रोल डीजल के दाम में खासतौर पर उस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कोविड की दवाइयां जो अभी तक सरकार ने 12% से घटाकर 5% करके रखा हुआ है, उसका डेट एक्सटेंड हो सकता है 31 दिसंबर तक। ये सारी दवाएं जिसमें कि रेमडेसिविर, फेविपिराविर, तोसिलिजुमैब जैसी तमाम दवाइयां हैं, 7 टोटल ड्रग्स हैं, ये सस्ती 31 दिसंबर तक बनी रहेंगी। कोविड की दवाई सस्ती मिलेगी। लेकिन जहां तक महंगे होने की बात पर है कि कुछ लोगों पर जो इम्पैक्ट पड़ सकता है, खासतौर से फूड डिलीवरी एप्स हैं जैसे जोमेटो, स्विगी है, इनको भी जीएसटी के दायरे में लाने पर बातचीत चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि रेस्टोरेंट की तर्ज पर इस पर 5% जीएसटी लगाने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो ब्रिक इंडस्ट्री पर बातचीत चल रही है कि जो अभी 5% का मौजूदा जीएसटी का दर है उसको बढ़ाकर 12% कर दिया जाए। तो लिहाजा जो घर बनाने वाले लोग हैं उन पर जो ईंटों का दाम है उस पर फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है उसको भी जीएसटी के दायरे में लाने की बातचीत चल रही है। सिक्किम जो एक राज्य है उसने प्रपोजल रखा है कि 1% और आधा % फार्मा कंपनी और पावर कंपनियों पर जो एडिशनल सेस लगाया जाए उसको भी यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से जो मंजूरी मिल चुकी है उस पर चर्चा हो जाए। तो ये कुल आइटम्स हैं जिस पर कह सकते हैं कि जीएसटी आम आदमी को राहत मिल सकती है। लेकिन जो ओवरऑल जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात है उसमें कई सारे आइटम, खासतौर से जो ओर है जैसे आयरन और कॉपर, कोबाल्ट, जिंक जैसे तमाम जो ओर होते हैं उन पर जो जीएसटी की दर है उसको 5% से बढ़ाकर सीधे 18% करने की बातचीत चल रही है, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मसला है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा होता है, आउटपुट जो फिनिश्ड गुड कम होते हैं, इसलिए इसको एक एनोमली है, इसको दूर किया जाएगा, लिहाजा इस आयरन और पर असर पड़ेगा। लेकिन जो फाइनल जो बात कंपनसेशन की जा रही है, तो जो सेस वसूली का दायरा था वो 2022 जून तक ही था, उसको बढ़ाकर आगे किया जा सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था खराब है और ऐसे में केंद्र सरकार को राज्यों को ज्यादा मुआवजा देना है, तो इस दायरे को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ जो राज्यों की कई सारी और भी मांगे कंपनसेशन से जुड़ी हुई उसको देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जीएसटी जो मीटिंग लखनऊ में होने जा रही है उसमें आम आदमी को कुछ यही राहतें मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। एसीज और एलईडी लाइट्स बनाने के लिए पीएलआई स्कीम के तहत डिक्सन, वोल्टा समेत 52 कंपनियों ने आवेदन किया है। इन कंपनियों ने अगले 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। इस मुद्दे पर उद्योग मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी से बात की हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने। सबसे पहले तो ये बताइए जो एप्लीकेशन आए हैं वो कितने एप्लीकेशन आए और आपकी उम्मीदों के मुताबिक क्या ये काफ़ी है या फिर इससे ज़्यादा रिस्पांस की उम्मीद कर रहे थे? जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो पीएलआई स्कीम्स बनी है उनमें डीपीआईटी पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स यानी एयर कंडीशनर्स और एलईडी
इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और हमारे माननीय मंत्री श्री गोयल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस स्कीम को डिज़ाइन किया। कल 15 तारीख को हम लोगों ने इस स्कीम का जो एप्लीकेशंस रिसीव करने का लास्ट डेट था और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब इसमें 52 कंपनियों ने टोटल 5,866 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों में कमिट किया है। ये जो 52 कंपनियां हैं उसमें एसी और एलईडी दोनों की बात कर रहे हैं। 52 कंपनियों में से 31 कंपनियां एसी की हैं और 21 कंपनीज एलईडी के हैं। और अगर हम उसको थोड़ा ब्रेकअप करें तो लगभग 5,000 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट एसीज में कमिट किया गया है और करीब 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एलईडीज में है। और अब बात वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी